पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग स्क्वाड्रन, जिसे अवैक्स के नाम से जाना जाता है, के बचे हुए हिस्सों को भोलारी बेस से हटाकर समुनघली बेस, जो क्वेटा में स्थित है, शिफ्ट करने की योजना बनाई है। यह कदम मई 2025 के 10 तारीख को भोलारी बेस पर हुए बड़े हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें इस स्क्वाड्रन की संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा था। भोलारी बेस, जो सिंध में स्थित है, नंबर 53 स्क्वाड्रन का मुख्य ठिकाना रहा है। यह स्क्वाड्रन पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल विमान चलाती है, जिनमें स्वीडिश और चाइनीज प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये विमान पाकिस्तान की एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये रियल टाइम में फाइटर जेट्स और अन्य एयर ऑपरेशंस की स्थिति की जानकारी देते हैं और कमांड कंट्रोल में अहम भूमिका निभाते हैं। क्वेटा के पास स्थित समुनघली बेस बेहतर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल सुविधाओं के कारण इस स्क्वाड्रन के लिए एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। यहाँ की रणनीतिक लोकेशन और आसपास के सैन्य अड्डों की मौजूदगी के कारण इस बेस की सुरक्षा व्यवस्था काफी बेहतर है, खासकर उन इलाकों की तुलना में जो बॉर्डर के करीब और ज्यादा संवेदनशील हैं। भोलारी पर हुए हमले ने पाकिस्तान की बेसिंग स्ट्रेटजी में छुपी कमजोरियों को उजागर कर दिया है, खासकर तब जब बात हो अवैक्स जैसे हाई वैल्यू और रणनीतिक एयरक्राफ्ट्स की। इस हमले में नंबर 53 स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट्स को कितना नुकसान हुआ है, इसकी सही जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन स्क्वाड्रन को शिफ्ट करने का निर्णय यह दर्शाता है कि पाकिस्तान अब अपनी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और सर्विलांस क्षमताओं की सुरक्षा को बेहद प्राथमिकता दे रहा है। समुनघली बेस पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें हार्डन शेल्टर्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। ये सभी सुविधाएं न सिर्फ स्क्वाड्रन के विमान को बेहतर सुरक्षा देंगी, बल्कि इनके रखरखाव और लॉजिस्टिक्स को भी आसान बनाएंगी। खासकर अवैक्स विमान, जो तकनीकी रूप से काफी खास होते हैं, उनके लिए सुरक्षित, अच्छी तरह से लैस बेस बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान ने अभी तक इस शिफ्टिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही इस बात की जानकारी दी है कि यह प्रक्रिया कब पूरी होगी या इसका ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि पाकिस्तान अपनी सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस क्षमताओं को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। नंबर 53 स्क्वाड्रन पाकिस्तान की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है और इसकी ऑपरेशनल रेडीनेस को बनाए रखना पाकिस्तान की प्राथमिकता है। यह कदम इस बात का भी संकेत है कि पाकिस्तान के लिए अपनी सुरक्षा रणनीतियों में बदलाव और एडजस्टमेंट करना अब जरूरी हो गया है। भोलारी बेस पर हमला बताता है कि आतंकी और अन्य खतरे अब सीधे एयरबेसों तक पहुंच रहे हैं, जहां पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। इसीलिए पाकिस्तान ने सुरक्षा के लिहाज से अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म्स को एक ज्यादा सुरक्षित इलाके में स्थानांतरित करना बेहतर समझा। इस पूरी घटना से यह भी पता चलता है कि आधुनिक एयर डिफेंस में केवल ताकतवर हथियार या विमान होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उनकी सुरक्षा, बेसिंग स्ट्रेटजी और लॉजिस्टिक्स का भी बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान की यह रणनीति न केवल अपनी अवैक्स क्षमताओं की सुरक्षा पर फोकस करती है, बल्कि पाकिस्तान की समग्र एयर डिफेंस प्रणाली को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाने की कोशिश भी है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह घटनाक्रम पाकिस्तान की सैन्य सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। अवैक्स एयरक्राफ्ट्स एयर स्पेस की निगरानी और नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और अगर पाकिस्तान को इन्हें सुरक्षित रखने में दिक्कत हो रही है तो यह उसकी हवाई सुरक्षा नेटवर्क की कमजोरी का संकेत हो सकता है। साथ ही यह साबित करता है कि पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा की स्थिति अभी भी नाजुक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आतंकी गतिविधियां जारी हैं। इसके अलावा यह खबर भारतीय वायुसेना के लिए भी खास है, क्योंकि अवैक्स प्लेटफॉर्म्स के महत्व को दोनों पड़ोसी देश अच्छी तरह समझते हैं। भारत ने भी अपनी अवैक्स क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर बेसिंग स्ट्रेटजी अपनाई है, ताकि इन महत्वपूर्ण संसाधनों को हमले से बचाया जा सके।